दोस्तों, आवाज चैनल पर खुश आमदीद। ये तो आप सब ही जानते हैं कि वर्जिश करने वालों की चर्बी कम हो जाती है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी चर्बी आखिर कहाँ जाती है। तकरीबन 150 डॉक्टर्स, ग़िज़ाई माहिरीन और ट्रेनर्स ने इस सवाल का गलत जवाब दिया है। सवाल बहुत आसान है, जब कोई वर्जिश के जरिए अपना वजन कम करता है तो उसके जिस्म की चर्बी आखिर कहाँ जाती है। इनमें से आपका जवाब क्या हो सकता है? नंबर 1, चर्बी तवानाई और गर्मी में तब्दील हो जाती है। नंबर 2, चर्बी पट्ठों या उज़लों में बदल जाती है। नंबर 3, चर्बी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील हो जाती है। अगर आपका जवाब सबसे पहला है तो आप फिक्र न करें, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में बायोमोलिक्यूल साइंस के साइंसदान रोबेन मेरमेन के एक सर्वे में 147 माहिरीन की उस सफ में खड़े हैं जिन्होंने गलत जवाब दिए थे। सबसे ज्यादा लोगों ने ये जवाब दिया कि चर्बी तवानाई में तब्दील हो जाती है। दरअसल ये तिब्बियाती तौर पर सियाल मादे के तहफ़्फ़ुज़ के उसूल के खिलाफ है, क्योंकि इसमें तमाम कीमियाई रद्द-ए-अमल की पैरवी की जाती है। दूसरे जवाब के बारे में मेरमेन कहते हैं कि चर्बी का उज़लों या पट्ठों में तब्दील होना तकरीबन नामुमकिन है। 2014 में बरतानवी मेडिकल जर्नल में शाया शुदा मेरमेन की तहकीक के मुताबिक दुरुस्त जवाब ये है कि चर्बी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील हो जाती है और इस काम में फेफड़ों का सबसे अहम किरदार होता है। तहकीक के मुताबिक चर्बी जिस्म से पानी, पेशाब, पसीने, सांस और दीगर सियाल की शक्ल में बाहर आती है। मेरमेन ने theconservation.com पर लिखा, अगर आप 10 किलोग्राम चर्बी कम करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में 8.4 किलोग्राम बाहर आएगा, जबकि 1.6 किलोग्राम सियाल की सूरत में खारिज होगा। दूसरे अल्फाज में अमली तौर पर हम जो वजन कम करते हैं वो सांस की शक्ल में बाहर निकालते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टरों से गलती क्यों हुई? जिन 150 तिब्बी माहिरीन से ये सवाल पूछा गया, उनमें से सिर्फ 3 अफराद ने दुरुस्त जवाब दिए। मेरमेन का कहना है कि उनका जवाब इस हकीकत पर मबनी है कि जो कुछ हम खाते हैं उसमें जो ऑक्सीजन शामिल है उसे भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके जिस्म में 3.5 किलोग्राम ग़िज़ा और पानी होता है तो 500 ग्राम ऑक्सीजन भी होती है, लिहाजा आपके जिस्म से 4 किलो वजन बाहर निकलना चाहिए। मेरमेन लिखते हैं कि बसूरत दीगर आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। उनके मुताबिक वजन कम करने के लिए चर्बी के खुलियात से कार्बन को निकालने की जरूरत है। सांस लेने के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लिहाजा अगर हम ज्यादा सांस लेंगे तो क्या हम कार्बन में तब्दील होने वाली चर्बी को कम करने के काबिल हो जाएंगे? मेरमेन लिखते हैं, बदकिस्मती से ये नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा सांस लेने से हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा और आपको चक्कर आ सकता है और आप बेहोश भी हो सकते हैं। आपके जिस्म से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में एक ही सूरत में इजाफा हो सकता है जब आपके पट्ठों की सरगर्मी में इजाफा हो। वर्जिश के जरिए मेरमेन ने कई दूसरे तरीके बताए जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर 75 किलोग्राम वजन का एक शख्स आराम की हालत में 590 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। मेरमेन कहते हैं कि कोई दवा या मशरूब इसमें इजाफा नहीं कर सकता। सोते वक्त एक शख्स तकरीबन 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। इसके अलावा सिर्फ खड़े होने और तैयार होने की हालत में आपकी मेटाबॉलिक शरह डबल हो जाती है। टहलने, खाना पकाने और घर की सफाई वगैरह में ये 3 गुना हो जाती है। मेरमेन कहते हैं कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो कम खाएं और जिस्म को ज्यादा से ज्यादा हरकत में रखें। आखिर में वो कहते हैं कि कोई भी ग़िज़ा जो आपके जिस्म में कम तवानाई लाए वजन कम करने में बहुत मौसर साबित होगी। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आवाज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें।